हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक। अभी तक बच्चों मैंने आपको गुडविल कैलकुलेशन के मेथड बता दिए हैं। 3 मेथड थे, तीनों बता दिए हैं। फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। हमने गुडविल के मेथड पढ़े हैं। गुडविल के 3 मेथड हमने पढ़े हैं अभी तक। सबसे पहला है एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट। दूसरा है हमारे पास सुपर प्रॉफिट। और तीसरा है जो हमने कल ही पढ़ा है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक, इसके अंदर फिर 2 आ जाते हैं। कौन सा है? एक तो है आपके पास सिंपल एवरेज, जिसका फॉर्मूला है आपके पास, क्या फॉर्मूला है इसका? गुडविल निकलती है एवरेज प्रॉफिट इनटू NYP। दूसरा मेथड है इसके अंदर आपके पास वेटेड एवरेज। इसका मेथड है गुडविल निकालने का वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू NYP। पूरे अकाउंट्स के अंदर सिर्फ यही एक है चैप्टर जहां पे आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, वरना और कई फॉर्मूले कुछ ज्यादा आपको नहीं करने। बस एक चैप्टर और है, वो रेशियो एनालिसिस है, वो पार्ट बी के अंदर है। इसके अंदर सुपर प्रॉफिट तो एक ही मेथड है गुडविल निकालने का, इसके अंदर और कोई मेथड नहीं था। गुडविल निकालने का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इंटू NYP। सुपर प्रॉफिट आपको पता ही कैसे निकलता है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू NRR अपॉन में 100। ठीक, कल की क्लास में हमने कैपिटलाइजेशन मेथड देखा था। इसके अंदर 2 मेथड है आपके पास। क्या क्या नाम है उनके? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसका मेथड है आपका गुडविल कैसे निकलती है। इसके अंदर गुडविल निकालने का फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड। और दूसरा मेथड है इसके अंदर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकलती है सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। ठीक, ध्यान रखना बच्चों, गुडविल निकालने के मेथड तो 3 है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। आप गुडविल या इससे निकाल लो, इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, जरूरी नहीं गुडविल हर बार सेम आएगी। इस मेथड से अलग आ सकती है, इसकी अलग हो सकती है, इसके अलग, इसके अंदर आ सकती है, और इसके अंदर सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन का और इसकी गुडविल सेम आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, आज का जो टॉपिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके लिए आज की क्लास है, आपको गुडविल निकालनी तो आती है। ठीक, अब सवाल ये आता है कि जो आपने गुडविल निकाली है उसका करना क्या है, मतलब हमने गुडविल क्यों फाइंड करी है। ठीक, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक, आज हम पढ़ेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इस चीज को मैं एग्जांपल समझा सकता हूं कि गुडविल का वैल्यूएशन तो निकाल लिया आपने, पर हमने उसकी वैल्यूएशन निकाल के करेंगे क्या, इसे ऐसे समझते हैं। सपोज करो
पहले तो गुडविल का मतलब बताते हैं कि गुडविल का मतलब क्या होता है आपको पता है। गुडविल की जो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी है आपको याद होगी डेफिनेशन, द गुडविल इज अ गुड नेम रेपुटेशन अर्न बाय फर्म थ्रू इट्स हार्डवर्क और ऑनेस्टी, तो आपको पता ही है। लेकिन मैंने आपको कहा था अगर मैं कभी भी गुडविल पूछता हूं तो मेरे लिए गुडविल का मतलब था फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो आपको फ्यूचर में कुछ पैसे संबंधित आपको बेनिफिट देगा। ठीक, तो एक तरह से मैं आपको यह बताता हूं कि गुडविल का मतलब ये है जो फ्यूचर का आपको प्रॉफिट है। गुडविल मतलब फ्यूचर का प्रॉफिट जो आप फ्यूचर में अर्न करेंगे। ठीक, तो इसे ऐसे समझते हैं ए और बी दो पार्टनर हैं। ठीक, जो अपना उनका रेशो दिया हुआ है 3:2। ठीक, अब इनके पास जो हमने गुडविल दी हुई है या जो हमने कैलकुलेट करेंगे किसी भी मेथड से, सपोज करो वो गुडविल 50,000 रुपए की है। ठीक, चाहे आप सुपर से निकाल लो, चाहे आप एवरेज प्रॉफिट से निकाल लो, चाहे आप कैपिटलाइजेशन निकाल लो, कोई बात है, गुडविल आपको क्वेश्चन में आप निकाल सकते हैं। ठीक, गुडविल आपको निकालनी आती है। तो हम क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, ए और बी दो पार्टनर जो प्रॉफिट 3:2 में बांटते हैं और गुडविल की 50,000 रुपए है। ठीक, तो गुडविल का मतलब ये फ्यूचर का प्रॉफिट है जो ए और बी कमाएंगे। तो इसमें ए का हिस्सा कितना होगा 30,000 रुपए और बी का हिस्सा कितना होगा 20,000 रुपए। ठीक, और सपोज करो ए और बी ने डिसाइड किया कि हम फ्यूचर में अपना प्रॉफिट रेशो चेंज करेंगे। चैप्टर तो ये ना चेंज इन प्रॉफिट रेशो। तो अब ए और बी ने डिसाइड किया कि हम अपना जो न्यू रेशो रखेंगे वो 1:1 करेंगे, मतलब अपना प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। ठीक, तो गुडविल तो फिर भी 50,000 रुपये है, रेशो चेंज होने से गुडविल थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो इसमें अब 50,000 में ए को कितने मिलेंगे 25,000 और बी को कितने मिलेंगे 25,000। ठीक, रेशो चेंज होने की वजह से, रेशो चेंज होने की वजह से पहले ए को कितने मिलते 30,000, लेकिन अब रेशो चेंज हो गया तो ए को कितने मिलेंगे 25,000। तो ए को कितने नुकसान हो रहा है 5,000 रुपए का। और रेशो चेंज होने की वजह से बी को कितने का फायदा हो रहा है 5,000 रुपए का। ठीक, अब आपको पता ही है ये दुनिया बहुत मतलबी है। ए भाई पहले ए 5 रुपए में से 3 रुपए लेता था, अब उसे 5 रुपए में से 2.5 रुपए मिल रहे हैं, तो उसे 25 पैसे नुकसान हो रहा है। मतलब तो अब ए कहेगा भाई मैं रेशो क्यों चेंज करूं, मैं तो भाई पहले जब जो रेशो 3:2 है वही रहना चाहिए। बी ने कहा नहीं भैया रेशो बदलना चाहिए। तो ए कहेगा भाई रेशो चेंज होने की वजह से तुझे तो फायदा हो जाएगा लेकिन मुझे तो नुकसान होगा, और उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा भाई। सीधी सी बात है, अगर पहले रेशो 3:2 होता तो ए को 30,000 मिलते, बी को 20,000 मिलते। रेशो चेंज हो जाएगा तो मुझे तो 25,000 मिलेंगे ए कहेगा, और मुझे 25,000 मिलेंगे, मुझे तो 5,000 का नुकसान होगा, तो वो नुकसान की भरपाई कौन करेगा। ठीक भाई, सीधी सी बात है, आप दुकान पे भी जाते हो, आप कोई सामान लेते हो, कोई चिप्स का पैकेट लिया, तो चिप्स का पैकेट लेने के लिए आपको कुछ देना तो पड़ता है, रुपए दे के आते हो आप, नहीं 10 रुपए चिप्स, तो दुकान वालों को आप 10 रुपए दोगे तो चिप्स का पैकेट देगा ना आपको। तो अब ए कहेगा कि भाई मैं रेशो जब तक चेंज नहीं करूंगा जब तक मुझे कुछ नहीं मिलेगा। भाई मैं, दुनिया बहुत मतलब ये, फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं देता। ए जब तक रेशो चेंज करने के लिए एग्री नहीं करेगा जब तक उसे उसकी नुकसान की भरपाई नहीं करता। अब वो नुकसान की भरपाई करेगा कौन, बी करेगा, क्योंकि फायदा तो इसे हो रहा है रेशो चेंज होने की वजह से। तो अब ए क्या कहेगा, तू एक काम कर, रेशो चेंज करने के लिए मैं एग्री कर रहा हूं, तू मुझे 5,000 रुपए दे दे। ठीक, तो यहां हमारे केस में 5,000 रुपए कौन देगा, बी देगा। किसे देगा, ए को देगा। तो आपकी एंट्री क्या डल जाएगी। अब आपको ट्रीटमेंट, मतलब आपको एक एंट्री के थ्रू आपको ट्रीटमेंट दिखाना है गुडविल का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी देगा। बी लेकिन उसे ऐसा नहीं कहेगा कि बी उसे कहेगा ले पैसे 5,000 रुपए इन कैश में पैसे देगा। बी क्या कहेगा, कहता तू उस पैसे का क्या करेगा, कहता मैं उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। तो बी कहता है एक काम करता हूं, मैं अपनी कैपिटल 5,000 से कम कर देता हूं और वो कैपिटल तेरी 5,000 से बढ़वा देता हूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एडजस्टमेंट करनी है ना, हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो क्या करेंगे हम, बी की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 5,000 रुपए से, क्योंकि बी के 5,000 रुपए उसके कैपिटल से कम हो गए, और ये 5,000 रुपए किसे मिल जाएंगे, टू ए कैपिटल। ये हो गई आपकी गुडविल की एडजस्टमेंट, मतलब ट्रीटमेंट आपको गुडविल का समझ गए। ठीक, ये है ट्रीटमेंट। लेकिन ये ट्रीटमेंट आपको एग्जाम में ऐसे नहीं दिखाना कि आपको क्या करना है, पहले गुडविल को कैलकुलेट, गुडविल तो आपको कैलकुलेट करनी आती है कि पहले इसे ओल्ड में बांटना है, फिर न्यू में बांटना है, फिर डिफरेंस निकाल के आपको ये टाइम पास नहीं करना। ये तो मेरा समझाने का तरीका था। हाँ, एंट्री तो यही पास होगी,
ठीक, एंट्री यही पास होगी, लेकिन ये एंट्री पास करने के लिए 5,000 रुपये जो फिगर निकल के आई है ऐसे निकल के आएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो आपको हमने रेशियो सिखाए थे ना, रेशियो, पहले आपको ओल्ड पता होना चाहिए, फिर न्यू पता होना चाहिए, उसके बाद निकलेगा। तो आपको ये कैलकुलेशन रेशियो से करनी पड़ेगी, जल्दी भी जाएगी और आपका काम भी इजी हो जाएगा। ठीक, नहीं तो क्या करोगे, पहले ओल्ड में बांटोगे गुडविल को, फिर न्यू में बांटोगे, फिर लेस करोगे, फिर डिफरेंस आएगा। ये काम आपको एग्जाम में नहीं करना है। तो मेरा समझाने का तरीका है कि अगर रेशियो चेंज ना होता तो क्या होता, रेशियो चेंज होने की वजह से क्या हुआ, और उस क्या होने की वजह से किसे फायदा हुआ और किसे नुकसान हुआ। भाई सीधी सी बात है, इसे फायदा हुआ 5,000 रुपए का, तो ये 5,000 रुपए से देने भी तो पड़ेंगे ना। ठीक, अब ये मत कहना मुझे कि आपने सर यहाँ तो 5,000 रुपए बी को मिल रहे हैं, ठीक, बी को 5,000 रुपए मिल रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये 5,000 रुपए इसे देने पड़ेंगे ए को, क्योंकि यहाँ पे इसे नुकसान हो रहा है। ए तब तक रेशियो चेंज नहीं करेगा जब तक उसे उसके 5,000 रुपए नहीं मिल जाएंगे। ठीक, और वो 5,000 रुपए कौन देगा, जिसे उसका 5 का फायदा होगा इन फ्यूचर में। ठीक, तो आपको कैसे करना है, इसे ऐसे ध्यान रखना। हम करेंगे यहाँ पे रेशियो की कैलकुलेशन। आपको जो रेशियो मैंने सिखाया था ना पहली दूसरी क्लास में, तो हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला तो याद होगा आपको, हम सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था आपके पास, याद होगा आपको, मेरी जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, SONG, तो ओल्ड माइनस न्यू। ठीक, ए के लिए निकाल लेते हैं। ए का ओल्ड रेशियो क्या था, ए का ओल्ड रेशियो था 3:5। ए का न्यू रेशियो क्या है 1:2। ठीक, ये आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 10, 6 माइनस 5, रेशियो आ गया 1/10। ये तो प्लस का ही है। ठीक, तो इसका मतलब मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा था, मैंने फॉर्मूला चलाया है सैक्रिफाइस का, तो इसका मतलब ए ने तो किया है यहां पे सैक्रिफाइस। बी के लिए निकाल लेते हैं। बी का ओल्ड रेशियो क्या था 2/5, न्यू कितना है 1/2। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 माइनस 5, तो माइनस आ गया 1/10। और मैंने आपको बताया था कि जो भी आप फॉर्मूला चलाओ, अगर उस फॉर्मूले के अपोजिट मतलब फिगर नेगेटिव में जाए तो इसका मतलब वो सैक्रिफाइस नहीं, वो गेन है। ठीक, तो यहां बी ने गेन किया है, जैसे मैंने यहां निकाला था। आप बात ऐसे, आप ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल, एग्जाम में आपको ऐसे करना है, ये काम नहीं करना है। तो मेरा समझाने का तरीका था आपको। ठीक है जी, यहां पे बी ने गेन किया है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, पहले बी को 5 हिस्से में से 2 हिस्से मिल रहे थे, अब उसे जो भी हिस्सा आएगा उसके बराबर होंगे, तो यहाँ पे बी को 1/10 का गेन करना पड़ा। ठीक है जी, और उस गेन की वजह से ए को सैक्रिफाइस करना पड़ा। जब तक ए सैक्रिफाइस नहीं करेगा बी गेन नहीं कर सकता। बी ने गेन किया और ए ने सैक्रिफाइस किया, लेकिन ये अपना 1/10 हिस्सा जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक इसे कुछ पैसों में चीज ना मिल जाए। अब सवाल ये है कि ए को ऐसे कितने रुपए दे बी कि ए अपना 1/10 हिस्सा छोड़ दे। ए सीधे कहता है भाई देख एक काम कर, गुडविल जितनी भी है ना फर्म की कैलकुलेट कर लो, और उसमें जितना मुझे नुकसान हो रहा है, ए को कितना नुकसान हो रहा है 1/10 का मल्टीप्लाई कर लेना। ये हमने निकालना इसलिए कि इसी गुडविल से आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 5,000 रुपए। तो ये आपको ये फिगर जो है 5,000 रुपए की है, जो यहाँ हमने पुट करी थी, ऐसे निकालनी, ना कि आपको ये ऐसे निकालनी है। ठीक, ये नहीं करना ऐसे है, रेशियो से निकालना है आपको सैक्रिफाइस और गेन, और फिर उस गुडविल पे उसे चलाना है। गुडविल चलाने के बाद आपकी फिगर आ जाएगी और फिर आपकी जन एंट्री पास हो जाएगी। एंट्री कैसे पास होगी, दुनिया बहुत मतलबी है, अगर कुछ गेन करोगे तो उस गेन करने के बदले आपको देना पड़ेगा। इसे ऐसे रटना, समझ सकते हो तो समझ लेना कि जो गेन करता है वो हमेशा पैसे देगा, जो सैक्रिफाइस करेगा वो पैसे हमेशा मिलेंगे। देखो इसे ऐसे रटना, आप दुकान पे जाते हो, दुकान पे जब आपने एक चिप्स का पैकेट लिया तो दुकान वाले ने सैक्रिफाइस किया क्या, एक चिप्स का पैकेट, तो उसके बदले उसे क्या मिल गए पैसे। ये दुकान वाला है, दुकान वाले ने एक चिप्स का पैकेट सैक्रिफाइस किया और उसके बदले उसे क्या मिल गया पैसे। आपने गेन किया क्या, आपने क्या गेन किया चिप्स का पैकेट, उसके बदले आपको पैसे देने पड़े। ठीक, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, रटें कैसे, गेन करने वाला हमेशा पैसे देगा, सैक्रिफाइस करने वाले को हमेशा पैसे मिलेंगे। ठीक, गेन करने वाला कौन है, यहाँ पे बी है गेन करने वाला, तो बी को हमने डेबिट कर दिया, और कितने रुपए जितने उसने गेन किया है, जितना हिस्सा उसने गेन किया गुडविल में उसे 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है जी, और उसके बदले वो पैसे किसे देगा, जिसने सैक्रिफाइस किया इसने। ठीक,
आपने कहा सर हमेशा ऐसे ही कर लेते, ये ज्यादा इजी लग रहा है। नहीं, या तो सिर्फ 2 पार्टनर है तो यहाँ थोड़ा इजी हो गया ये। एक हो सकता है एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन पार्टनर है तो एक क्वेश्चन और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपको ऐसे ही करना है, रेशो निकालना है, सेक्रीफाइस गेन निकालना है, उस जो भी आपका वो आ रही है फिगर, उस फिगर को आपको गुडविल के अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। आपके हाथ में अमाउंट आ जाएगा कि किस पार्टनर को कितने कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है जी, जो गेन करता है वो हमेशा पैसे भरेगा, जो सेक्रीफाइस करेगा उसे हमेशा पैसे मिलेंगे। बिल्कुल सिंपल है, ऐसे याद रख लेना। ठीक, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं, इस चीज को ध्यान रखना। ये टॉपिक अब आपका इस चैप्टर में भी, उससे अगले चैप्टर में भी, उससे अगले चैप्टर में भी, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में हर जगह सेम चलेगा। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखना। इलस्ट्रेशन कराता हूं कि आपको इलस्ट्रेशन 20 बिल्कुल सिंपल ऐसा सा ये क्वेश्चन जो मैंने दिखाया आपको, बस फिगर थोड़ी चेंज है। ठीक, देख लेते हैं। A and B were partner in a firm sharing profit in the ratio 3:2। मेरी फिगर सेम है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 उन्होंने एग्री किया कि हम फ्यूचर में प्रॉफिट अपना इक्वली कर लेंगे। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000। 5 है जन एंट्री मांग रखी है, बिल्कुल सिंपल। पेज नहीं खराब करते, मैं इस क्वेश्चन को यहीं सॉल्व कर देता हूं। देखो, ए और बी 2 पार्टनर है, तो कोइंसिडेंस है कि मेरा फिगर सेम ही हो गई है, जिनका रेशियो 3:2 है। ओल्ड इनका उन्होंने न्यू रेशो 1:1 मान लिया, तो आपको जो सेक्रीफाइस गिना है वो तो यही आएगा। बस वहां पे जो क्वेश्चन में गुडविल है वो 50,000 की नहीं है, वो 30,000 की। तो मैं इसे फिगर को यही निकाल लेता हूं। 30,000 की गुडविल पे 1/10 कितना आ जाएगा? 3,000 रुपए। 3,000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक, किसने भाई, रेशियो तो सेम ही है, 3:2 ही है, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस करा इसने और इसने यहाँ पे गेन कर लिया। बस एंट्री आपको किसके लिए पास कर देनी, ये इलस्ट्रेशन नंबर 20 की एंट्री है। एंट्री सेम है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 3,000 रुपए बी देगा, किसे देगा? ए को देगा, क्योंकि बी के गेन करने की वजह से ए को नुकसान हो रहा है। और कितना नुकसान हो रहा है? गुडविल में 1/10 का नुकसान, मतलब 3,000 रुपए का। ठीक, चाहे तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि बस यहाँ पे 50 या 30,000 रख लेना, लेकिन वो समय खराब करने वाली बात है। मैंने आपको समझा दिया कि एक्चुअल में गुडविल का ट्रीटमेंट है क्या, मतलब होना क्या चाहिए था, और हमने जैसे चीजें क्या हुआ, उससे किसे कितने नुकसान हुआ और किसे फायदा हुआ। बस आपको ये काम इजी तरीके से करना है और फिर आपको जो एंट्री पास करना है। ध्यान रखना, हाँ, अगर क्वेश्चन में आपकी कैपिटल अकाउंट फिक्स है, मतलब फ्लक्चुएटिंग नहीं है, तो फिर एंट्री फिर कैपिटल पास नहीं होती, फिर वो ये वर्ड है, फिर आपका यहाँ 20 करंट अकाउंट यूज हो जाता है। वो तो आज ये बात सेम ही चलती है। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन नंबर मैंने 20 करा दिया, एंट्री आपकी मैच हो जाती है। नरेशन पास कर लेना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास या बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री पास। ठीक, इलेक्शन 21 आपको ट्राई करना है, 22 ट्राई करना है, 23 ट्राई करना है, और नहीं बाकी तो भी नया टॉपिक है। अपने क्वेश्चन इलेक्शन मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन ढूंढ के ट्राई कर लेना। बस अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।